एशियन इंडेक्सिंग में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा जर्नल एशियन इंडेक्सिंग पर सबमिटेड और अप्रूव्ड है तो किस तरह हम अपने आर्टिकल्स इंडेक्सिंग के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए हम एशियन इंडेक्सिंग स्लैश सबमिशन पर लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद जो जर्नल्स हमारे सबमिटेड होंगे उसकी एक फ़हरिस्त हमें यहाँ नज़र आ रही होगी। जैसे इस वीडियो में हम अल मिलल जर्नल ऑफ रिलीजन एंड थॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका स्टेटस जो है वो इंडेक्स्ड है और कहा यह जा रहा है कि जर्नल के नाम पर क्लिक करके हम इश्यूज़ को सबमिट कर सकते हैं। तो ये जर्नल के नाम पर क्लिक कर देते हैं और ये स्क्रीन हमारे पास आ गई और दो मेथड्स आप ये देख सकते हैं कि दो मेथड्स हैं इश्यूज़ को सबमिट करने की। पहला ये है कि सबमिट वाया OJS यानी ओपन जनरल सिस्टम एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए ऑनलाइन आर्टिकल्स को पब्लिश किया जा सकता है। अगर आपने मैनुअल वेबसाइट बनाई हुई है और OJS पर शिफ्ट नहीं है तो एशियन इंडेक्सिंग की टीम आपको ये मशवरा देती है कि आप OJS पर शिफ्ट हो जाएं ताकि ना सिर्फ पब्लिकेशन का प्रोसेस आपके लिए आसान हो बल्कि आप इंडेक्सिंग का जो आपका काम है वो भी आप बआसानी कर सकें। तो OJS के ज़रिए सबमिशन करने के लिए हमें OJS टू कोपरनिकस साइटेशन एक्सएमएल एक्सपोर्ट प्लगइन अपने OJS में इंस्टॉल करना होगा। ऐसा करने के लिए हमारे पास एडमिन राइट्स होने चाहिए। आप अपनी OJS की वेबसाइट के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड अपना देकर लॉगिन कर लें जो आपका साइट एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड है और फिर आप सेटिंग पर क्लिक करके वेबसाइट पर क्लिक करें। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आप प्लगइन्स पर क्लिक करें। प्लगइन्स पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस फहरिस्त के अंदर ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्लगइन की एक कैटेगरी है और उसमें कोपरनिकस एक्सपोर्ट प्लगइन इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लगइन गैलरी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल में आपको OJS टू कोपरनिकस साइटेशन इंडेक्स एक्सएमएल एक्सपोर्ट प्लगइन नज़र आएगा। इस पर क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको इंस्टॉल का बटन नज़र आ जाएगा जिस पर क्लिक करके आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि इस साइट पर ये प्लगइन पहले इंस्टॉल है तो बस करना ये होगा कि लॉगिन करने के बाद टूल्स पर क्लिक करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। याद रखें कि ऐसा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास एडमिन राइट्स हों। सिर्फ जर्नल का एडिटर होने से आपके पास एडमिन राइट्स नहीं होते। वो साहिब जो आपकी वेबसाइट को टेक्निकली तौर पर देख रहे हैं तो उनके पास ये यूज़र नेम पासवर्ड होगा। आप उनको कहकर भी ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं और ख़ुद भी। तो ये देख रहे हैं कि कोपरनिकस एक्सपोर्ट प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल है और लिस्ट में आ रहा है। कोपरनिकस एक्सपोर्ट प्लगइन पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास अभी फहरिस्त आ जाएगी उन शुमारों की जो हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं। OJS पर पब्लिशिंग करते हुए ये ध्यान रखें कि अपने जर्नल के वॉल्यूम और इशू नंबर को लाजमी इंटर करें, सन्ने अशात को लाजमी इंटर करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में एरर्स आ सकते हैं। तो ये दो इश्यूज़ अपलोड हैं, वॉल्यूम 1 नंबर 2, वॉल्यूम 1 नंबर 1। तो हम वॉल्यूम 1 नंबर 2 को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये फ़ाइल हमारे सामने आ गई है तो उसे ओके करके सेव कर लेते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड्स में सेव हो गई है। अब दोबारा हम अपनी एशियन इंडेक्सिंग के कंट्रोल पैनल में जाते हैं। यहाँ ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और इसी फ़ाइल को जो डाउनलोड्स में हमारे पास आई थी उसको सिलेक्ट करके सबमिट का बटन दबा देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि एशियन इंडेक्सिंग ने इसको प्रोसेस कर दिया है और ये मैसेज हमारे पास आ गया कि इशू ऐड हो चुका है। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स सिर्फ अपलोड करनी होगी, बाकी एंट्रीज सब हो चुकी हैं।
तो ये हमारे पास जो इश्यूज़ हमने इंपोर्ट किए हैं उनकी फहरिस्त है। हमने अभी वॉल्यूम 1 इशू 2 इंपोर्ट किया है। हम क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये स्क्रीन हमारे पास आ गई है। इस पे हम देख सकते हैं कि जितने आर्टिकल्स हमने ओजेएस में सबमिट किए थे उनकी ये फहरिस्त इधर मौजूद है। और ये जो एंट्रीज़ हैं ये ऑटोमेटिक हो गई हैं वो एक्सएमएल फ़ाइल के ज़रिए। ना ये एंट्रीज़ आपको करनी पड़ेंगी अब, और ना ही एआरआई की टीम को। अब जो करने वाला काम रह गया है वो ये है कि इन आर्टिकल्स की एमएस वर्ड फाइल अपडेट की जाए। तो ऐसा करने के लिए आप ब्राउज़ पे क्लिक करें और वो फ़ोल्डर लोकेट कर लें जहां आपने फ़ाइल्स रखी हुई हैं। तो ये तरतीब से चूँकि फ़ाइल्स पड़ी हैं तो इनको अपलोड करना नहायत आसान है। हम इसको मुंतखब करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये फ़ाइल हमारी अपलोड हो गई। तो ये हमें मैसेज आ गया कि फ़ाइल अपलोड हो गई है। अगर आपने इसको चेंज करना है, कोई गलत फ़ाइल अपलोड हो गई है, तो पेज को रिफ़्रेश करके चेंज कर दें। या बिलफ़र्ज़ आपके पास किसी आर्टिकल की एम एस वर्ड फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? कोशिश तो ये करें कि फ़ाइल दस्तयाब हो, क्योंकि जब फ़ाइल आपके पास होगी और आप उसे सबमिट करेंगे तो इस तरह आपका जो आर्टिकल होगा वो पूरे का पूरा एशियन इंडेक्सिंग में इंडेक्स होगा और आपकी रीडरशिप में इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर वो आर्टिकल आपके पास नहीं है तो आप एम एस वर्ड फाइल इज़ अनअवेलेबल के चेक बॉक्स पर चेक करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब हमें ये मैसेज दिया गया है कि एम एस वर्ड फाइल सबमिट नहीं हुई है। अगर आपको दस्तयाब हो जाती है तो आप पेज रिफ़्रेश करके सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बकिया जो अपनी फ़ाइल्स हैं वो भी सबमिट कर लेते हैं। ये फ़ाइलें हमारी बआसानी सबमिट हो रही हैं और इसमें कोई इशू नहीं है। बस कोशिश ये करें कि अपनी फ़ाइलों को तरतीब से रखें। फ़ाइलें अगर तरतीब से रखी हुई होंगी तो इस प्रोसेस में बहुत आसानी होगी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि मुझे ये काम करते हुए अभी बमुश्किल 4-5 मिनट गुज़रे हैं और ये प्रोसेस नियर अबाउट कंप्लीट है। और इसमें हमने प्लगइन को भी इंस्टॉल किया है या इंस्टॉल करना सीखा है। तो ये 10 के 10 आर्टिकल्स जो हैं उनकी एम एस वर्ड फाइल्स हमने सबमिट कर दी है। बिलफर्ज कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल है जो इशू में अपलोड नहीं है, अगर वो आप सबमिट करना चाहते हैं तो उसका टाइटल लिखें, पीडीएफ का लिंक दें और उसकी जो फाइल है एम एस वर्ड की वो अपलोड कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो आप सबमिट पर क्लिक करें। ये देखें कि आपने एंट्रीज़ ठीक कर ली हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया तो ये रिवर्स आपका स्टेप नहीं हो सकेगा। तो हम सबमिट पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने अपनी एंट्रीज़ पूरी कर ली हैं। तो ये हमारे पास मैसेज आ गया कि इशू सक्सेसफुली सबमिटेड, गो टू होम पेज। तो हम होम पेज पर जाकर अपना जर्नल दोबारा खोलते हैं और देखते हैं कि जो इशू हमने सबमिट किया है वो लिस्ट में कैसे शो हो रहा है। ये देखें, वॉल्यूम 1 अपलोड नहीं है, इसकी एम एस वर्ड फाइल्स। तो मैसेज आ रहा है कि एम एस वर्ड फाइल्स अपलोड करें। ये इशू हमने अभी सबमिट किया है। तो ये ए आर आई टीम का मैसेज ये आ रहा है कि वेटिंग फॉर इंडेक्सेशन, नो एक्शन नीडिड एट यूर एंड। आपका काम मुकम्मल हो गया। अब जैसे ही इस आर्टिकल की बारी आएगी, इस इशू की बारी आएगी, तो इसके आर्टिकल्स अपलोड कर दिए जाएंगे एशियन इंडेक्सिंग पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।